कोशिश रहती है कि मैं सच्चाई आप सब तक लाऊं। हो सकता है किसी रोज उसका कर्ज भी चुकाना पड़े मुझको, तो चुकाने को हम तैयार बैठे हैं। मुकेश चंद्राकर बस्तर जंक्शन नाम के यूट्यूब चैनल के जरिए बस्तर रीजन में फैले करप्शन को एक्सपोज करने का काम कर रहे थे। ये करीब 50 लाख की लागत से पुल बनाया गया और ये पहली ही बारिश में पुल बह चुका है। उन्होंने अपनी रिपोर्टिंग के जरिए लोगों की समस्याओं को उजागर किया और बताया कि कैसे सिस्टम लोगों के लिए नहीं बल्कि खुद की जेब बनने के लिए बना है। यकीन मानिएगा, जब आप इसका एस्टिमेट देखेंगे तो तय मानिएगा कि यहाँ 3 मीटर पक्के पुल का निर्माण हो चुका होगा दस्तावेजों में और उसका पूरा आहरण भुगतान हो चुका है। ठेकेदार के साथ सांठ-गांठ करके इंजीनियर, एसडीओ, ई तक इसमें सीधे तौर पे संलिप्त रहते हैं, शामिल रहते हैं और इस तरह के भ्रष्टाचार को अंजाम देते हैं, अपनी तिजोरी भरते हैं। मुकेश बिल्कुल निडर होकर सच को बाहर ला रहे थे और उनकी रिपोर्टिंग का असर भी होने लगा था। रोड हो या कोई पुल, वो जिस चीज को पॉइंट आउट करते थे वहाँ काम शुरू हो जाता था। लेकिन इस सब से सिस्टम में बसे भ्रष्टाचारियों का नुकसान होने लगा था। 25 दिसंबर 2024 मुकेश चंद्राकर छत्तीसगढ़ में एक रोड प्रोजेक्ट में हुए घोटाले की रिपोर्ट तैयार कर रहे थे। एनडीटीवी छत्तीसगढ़ चैनल के लिए मुकेश चंद्राकर ने अपने साथी रिपोर्टर नीलेश के साथ इस रोड प्रोजेक्ट में हुए घोटाले को एक्सपोज करने का काम शुरू कर दिया था। इस रिपोर्ट में उन्होंने बताया कि बीजापुर से गंगालून तक बन रही सड़क के निर्माण में काफी धांधली हुई है। 52 किलोमीटर लंबी सड़क का पहले बजट 56 करोड़ था, पर बाद में कॉन्ट्रैक्टर ने उसे 120 करोड़ करवा दिया। ऊपर से कंस्ट्रक्शन मटेरियल में इतना घोटाला किया गया था कि कुछ दिन बाद ही 1 किलोमीटर की रोड में 30 से ज्यादा गड्ढे हो गए थे। रोड तो अभी पूरी बनी ही नहीं थी कि उखड़ना शुरू हो गई। क्वालिटी इतनी बदतर कि कोई हाथ से ही उस रोड को उखाड़ दे। अब जैसे ही ये रिपोर्ट पब्लिक हुई तो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने एक इंक्वायरी कमेटी बैठाकर इस रिपोर्ट के आधार पर उस प्रोजेक्ट पर जांच बिठा दी और जिला कलेक्टर ने इस रोड को बनाने वाले ठेकेदार को तो ये तक कह दिया था कि अगर दोषी पाए गए तो ये पूरी रोड उखाड़कर दोबारा बनानी होगी। 25 दिसंबर 2024 को ये रिपोर्ट बाहर आई। 1 जनवरी 2025 को मुकेश चंद्राकर गायब हो गए और 3 जनवरी 2025 को मुकेश चंद्राकर की लाश एक फार्म हाउस के सेप्टिक टैंक से बरामद हुई। ये फार्म हाउस उसी कॉन्ट्रैक्टर का था जिसके खिलाफ मुकेश ने रिपोर्ट तैयार की थी। उसका नाम था सुरेश चंद्राकर, जो कि मुकेश चंद्राकर का चचेरा भाई भी था। सुरेश चंद्राकर अपने आप को सोशल एक्टिविस्ट कहता था, पर अल्टीमेटली वो सरकारी कॉन्ट्रैक्टर था। सुरेश के तार कांग्रेस पार्टी से भी जुड़े हुए थे, जिसकी वजह से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी से संबंध मजबूत होने की वजह से उसे कई बड़े इंफ्रा प्रोजेक्ट मिलते रहते थे, जिसमें वो साठ-गांठ करके करप्शन करता था। और फिर इसी करप्शन को मुकेश चंद्राकर ने जब एक्सपोज करने का काम किया तो प्री प्लान तरीके से मुकेश चंद्राकर को सुरेश चंद्राकर ने मौत के घाट उतार दिया। अब इस हत्याकांड को कैसे अंजाम दिया गया और कौन कौन इस हत्याकांड में शामिल थे, ये सब जानने के लिए इस एपिसोड का अगला पार्ट देखिए।